अच्छा, एक सवाल और है। अगर कोई यूँ कहता है कि जनाब हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, या वो भी वोट डालने नहीं जाता और अपने जितने भी मातहत लोग हैं उनको भी वोट डालने का नहीं कहता या उनको शरई मसला नहीं बताता, तो इससे कोई हमारे पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान के मामले पर कोई फ़र्क पड़ेगा? जुमला कह देना हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं बिल्कुल कुरान के खिलाफ हो जाता है। चूँकि मैंने अभी आपको समझाया कि इंसान जब तक एक नज़म के अंदर नहीं रहेगा चल ही नहीं सकता। सही। उलिल अम्र की इताअत हम पर लाजिम और फ़र्ज़ रखी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। तो सियासत से मैं बिल्कुल अपने आप को जुदा कर लूँ, ये मुमकिन ही नहीं है, ये दीनी फरीज़ा है। तो ये जुमला बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ बुराई ज़्यादा है, सियासत के अंदर ख़राबियाँ बहुत ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ में ख़राबियाँ ज़्यादा हैं। हमारे यहाँ दीनी माहौल में भी ख़राबियाँ ज़्यादा हैं, फ़िरक़ावारियत में भी ख़राबी ज़्यादा है, सियासी फ़िरक़ावारियत में भी ख़राबी ज़्यादा है। लेकिन ख़राबी होने का ये मतलब नहीं होता कि इंसान किनारा कश हो जाए। ख़राबी होने का मतलब है कि मैं ज़िम्मेदारी को महसूस करूँ कि ये ख़राबी है तो मैंने ठीक करनी है और किसने ठीक करना है। तो इंसान जब तक हिस्सा ही नहीं अपना मिलाएगा खराबी को दूर करने के लिए और दूर होकर बैठ जाएगा। आपने वो देखा कुरान पाक ने अस्हाबुस सब्त का जो वाक़या जिक्र किया, उसके अंदर 3 तरह के लोग थे। एक वो जो गुनाहों पर जरी हो गए, एक वो जो इनको रोका करते थे, समझाया करते थे, और एक तीसरा गिरोह था जो रोकता नहीं था, भाई करने दो हमें क्या। तो इन दोनों पर अल्लाह ने अज़ाब किया, जो रोकता था सिर्फ उसको बचा दिया। अच्छा, तो इसलिए बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है कि खराबियाँ तो हमने ठीक करनी है, किसने ठीक करना। अच्छा, आजकल जो है ना अखलाकी गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है हमारे यहाँ। यानी कई सारी सियासी तंजीमें गए, एक तंजीम वाला दूसरे तंजीम वाले को बहुत ज़्यादा बुरा भला कहना शुरू कर देता है क्योंकि उसके बड़े ने उसकी तरबियत ही वो की है। अब जैसे मुस्लिम लीग नून वाले हैं, वो अगर दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाने पर आते हैं, वैसे तो सब के निशाने पर इमरान खान साहब ही हैं आज तो सबसे ज़्यादा, लेकिन ये आपस में भी इतने ज़्यादा लड़ते हैं कि मुस्लिम लीग नून वाला है वो अगर इल्ज़ाम तराशी शुरू करता है पीपी वालों पर तो हद से गुजर जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना वो बुरे कलिमात कह देता है। इसी तरीके से इस तरफ लें अगर आप, और इमरान खान साहब पर एतराज़ करने वाले चाहे वो मुस्लिम लीग नून वाले हैं या JUI वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, जो भी हैं, वो इमरान खान साहब पर ऐसे बुरे कलिमात कहते हैं, मतलब वो सोचते भी नहीं, उनको यहूदियों का एजेंट कह देते हैं, इस्लाम का गद्दार है, इस्लाम का मुखालिफ है, ये ऐसा करना चाहता है पाकिस्तान में। ये अखलाकी गिरावट ख़त्म नहीं करनी चाहिए अपने लीडरों को? अखलाकी गिरावट जब मुआशरा पूरा शिकार हो जाए ना, उसके पीछे अगर आप जाएंगे तो वजूहात बहुत ज़्यादा होती हैं। सही। वजूहात ये होती हैं कि जिस वक्त अहले इल्म, वो तबका जिसके इक्तिदा के अंदर कौम ने चलना होता है, अब वो सियासी रहनुमा भी हो सकता है, दीनी रहनुमा भी हो सकती है। दो चीज़ें हैं ना। देखें आप, लोग किसके मातहत होकर चलेंगे? या सियासी लीडर होगा, उसके नीचे कौम होती है, या दीनी लीडर होता है, उसके नीचे कौम होती है। अब जितने भी चाहने वाले होंगे उन्होंने इन्हीं को ही फॉलो करना है। बर्रे सगीर के अंदर आप माजी, थोड़ा सा माजी करीब या माजी बईद अगर स्टडी कर लेना आप, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि सियासी लीडर हो या दीनी लीडर हो, इन दोनों की ज़बान और अखलाक आहिस्ता आहिस्ता गिरती चली गई। इतनी गिर गई है, जितने भी मुत्तबीन आपको नजर आएंगे वो उन्हीं को फॉलो करते नजर आते हैं। सियासत के अंदर हो या फ़िरक़ावारियत के अंदर हो, एक जैसा माहौल, मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। एक सियासी तंजीम वाला दूसरे को पसंद नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, इल्ज़ाम देखो कैसे, वो यहूदी, वो इसको कहेगा ये कादियानी, वो कादियानियों का सपोर्ट, यानी कि इंतहा। इसी तरह दीनी हवाले से भी आपको मिलेगा कि जो दीनी मुक्तदा थे बड़े बड़े, वो यही डायलॉग इस्तेमाल करते रहे हैं, फलां फ़िरक़े वाला यहूदी है, फलां फ़िरक़े वाला पंडित है, यही डायलॉग चलते रहे। तो जब मुक्तदा ये लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं ना, तो नीचे वालों की वही लैंग्वेज बनेगी। ज़ाहिर है उन्होंने फॉलो उनको करना है। हमारे यहाँ बदकिस्मत ये रही है, इसलिए हमारे यहाँ मुत्तबीन है वो अखलाकी गिरावट का शिकार है। बुनियादी वजह यह है कि जो मुक्तदा हैं उनकी लैंग्वेज ठीक नहीं। सही। अच्छा, कुछ सियासत पर नज़र तो आपकी भी होगी। आज अगर हम देखते हैं मुल्क पाकिस्तान में, इमरान खान साहब जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए इस मामले में। जो यूथ है वो उनकी बहुत ज़्यादा दीवानी हो चुकी है और बहुत ज़्यादा उनसे मोहब्बत करती है, उनके लिए काम करती है। तो इसकी क्या वजह समझते हैं आप? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं ये बयान कर दूँ कि कोई भी तंजीम है या उसका सरबराह है, लोगों की मोहब्बत उनके साथ होती है, वाबस्ता होती है। हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि मुझे पता चल जाए ना कि यार ये लोग इससे मोहब्बत है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। सबसे पहले अपने अंदर एक मादा बर्दाश्त ज़रूर लाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद है वो इमरान खान को पसंद कर रही है या उनके दिलों में मोहब्बत है, तो मुझे कबूल करना चाहिए कि भाई लोग हैं, आकिल हैं, बालिग हैं, बाशऊर हैं, वो पसंद कर रहे हैं, अल्लाह ने इनके दिल में मोहब्बत डाली है, तो मुझे उससे कोई इबरत हासिल करनी चाहिए, कोई सबक लेना चाहिए, ना कि हसद करना चाहिए। इसी तरह दीगर जो लीडरान हैं आप देखेंगे उनकी भी बड़ी मोहब्बत है। जो मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, वो कम मोहब्बत है। पंजाब के अंदर अगर आप देखें तो बहुत लोग हैं वालिहाना मोहब्बत करने वाले। इस तरह सिंध में आप देख लें, पीपल्स पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं उनसे वालिहाना मोहब्बत। बिल्कुल बर्दाश्त तो करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना वो बर्दाश्त का मादा बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और ऐसी तोहमतें लगा दी जाती हैं, कभी कभी दीन को भी उसमें इस्तेमाल कर लिया जाता है, किसी को जानी करार दिया जा रहा है। अभी जैसे एक फ़ैसला आया था इमरान खान साहब के हवाले से, उनके
निकाह को ही डिस्कस कर दिया गया, जबकि तारीख में कभी ऐसी बातें नहीं हुई हैं। वो खातून कह भी रही हैं कि जनाब हमारा निकाह इद्दत के बाद हुआ था, मैं गवाही दे रही हूँ, मेरा मामला है पर्सनल, तुम कैसे जानते हो, उसको भी कबूल नहीं किया जा रहा है। तो इस तरीके से जानी का कह देना, यहूदी एजेंट का कह देना, मुख्तलिफ बातें की जाती हैं। उन लोगों की तरबियत के लिए क्या बनेगा? सर इन सब की वजह यह है, हसद है, वो बुग़्ज़ है, कीना है, नफ़रतें हैं, दुनियावी लालचें हैं, ये सब जो बुराइयां जिससे कुरान हमें रोकता है, हम उसी के अंदर गिरफ्तार हैं। सही। मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि अगर किसी भी लीडर के हवाले से कौम जो है उनके दिलों में मोहब्बत आ रही है, मुझे देखना चाहिए क्यों मोहब्बत आ रही है। मोहब्बत फ्री में नहीं आती है। मेरी मोहब्बत क्यों नहीं आती लोगों के दिलों में? आज इलेक्शन में खड़ा हो जाओ, सबको बोलूं मुझे वोट डालो, नहीं डालेंगे। वो चाहे आपको लग रहा हो कि भाई ये बंदा लाख नमाजी है, कुरान पढ़ने वाला, नेक, मुत्तकी, परहेज़, लोगों के दिलों में मोहब्बत खामा-खाई में नहीं आती है, वजह होती है। तो कोई वजह है जो इस मोहब्बत के ऊपर इनको आमादा कर रहा है। हसद किसी से नहीं करना चाहिए, हर एक की अपनी पसंद होती है, कोई किसी को लाइक कर रहा है, वो जिस जाविये से देख रहा है वो उसको अच्छा। अभी कल की मैं बात आपको बताऊं कि ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त अहबाब थे, डिस्कस हो रहा था भाई किसको वोट डालेंगे, तो हमारे जितने भी वो जानने वाले थे मैं पीटीआई को वोट डाल, तो ये डिस्कशन चल पड़ी। अब वो अपना जाविया नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं कि मसलन एक कह रहा है कि भाई आप क्यों, उन्होंने कहा भाई मैंने 2-3 साल देखे। इमरान खान साहब कह रहे हैं इस 2-3 सालों के अंदर सब उसने सड़कें नहीं बनवाई, अगर सड़क बनवा देता फ़ायदा होता लो, लेकिन उसने सेहत कार्ड बनवा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते थे। उसने एक सड़क बनवा करके अपना नाम रोशन नहीं किया, गरीबों का भला किया। देखो सोचने का जाविया उसका। दूसरा कह रहा है कि नहीं भाई हमने ये देखा है कि कोरोना 1.5-2 साल कोरोना पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए स्टैंड उसने किया। सूबाई हुकूमतें भी उसको बार बार कही जा रही थी कि आप पाकिस्तान बंद करें, कारोबार बंद करें। उसने कहा नहीं, गरीब कैसे खाएगा। उन्होंने कहा कि उसने एक फाइट की। तो हर एक का अपना नजरिया है। अच्छा, जो मुखालिफिन है अगर आप देखेंगे वो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं करेंगे, वो तवज्जो करेंगे कि बंदा ठीक, करैक्टर का ठीक नहीं है, ये बंदा जो है वो इद्दत में निकाह करने वाला बंदा है, या ये यहूदी एजेंट है, जो भी खाना ले लिया। तो अपने अपने नज़रिए देखने के लिए इसमें हसद ना करें, नफरत ना रखें, गालम गलोच के ऊपर ना आए। हर एक का देखने का जाविया है, नुक्ता नज़र है। आपको पसंद आए ना आए, लेकिन प्यार से, अखलाक से आप उससे ज़्यादा वजनी और मजबूत बात करें, सामने वाला कन्विंस हो जाए। सही। लेकिन गालम गलोच के ऊपर या बद अखलाकी के ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा, वो जो शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया इमरान खान साहब ने, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही, अब कराची में भी बनने के करीब ही है बिल्कुल, शायद इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, फॉलोइंग बढ़ गई है, उन लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके बाद अभी जब जिस टाइम वो हाकिम थे, उनका जो पीरियड चल रहा था, तो उसमें वो सऊदीया के जो हाकिम आए थे, मोहम्मद बिन सलमान, तो जब बात चली तो उन्होंने कहा भाई आप बताइए आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके कैद खाने में जो हमारे मुसलमान कैदी हैं ना पाकिस्तान के, तो बस मैं ये चाहता हूँ कि उनके घर वाले उनका इंतज़ार कर रहे हैं, गलती हो जाती है इंसान से, आप उनको हमारे पास वापस भिजवा दो ताकि वो अपने घर वालों के साथ ज़िंदगी गुजारें। उसके बाद बड़ा माहौल पैदा हो गया। ये दूसरी वजह थी। एक तीसरी वजह ये भी शायद मुझे नज़र आती है, वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कलाम किया और उनको कहा कि भाई जिस तरह दिलों में दर्द होता है, तुम अगर हमारे नबी के लिए कोई बात करते हो तो हमारे दिल में उससे ज़्यादा दर्द होता है, वो हमारे नबी हैं, हमारे प्रॉफिट है। इससे भी मुसलमानों में बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत। देखिए, नौजवानों की अक्सरियत इमरान खान को पसंद कर रही है। अगर आप नौजवान की जगह खड़े होकर देखें ना, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्यों पसंद कर रही है। देखें, कोई नबी तो है नहीं, हर एक के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। हर एक लीडर के अंदर अच्छाई होगी, बुराई होगी। तो बाज़ लोग सिर्फ बुराइयों को देख रहे हैं, नौजवान जो है वो अच्छाइयों की तरफ नजर करके बैठता है। देखो, लीडर वो जो कम से कम बात तो कर सके। अभी गजा की सूरत हाल कितनी बुरी है, आप मुझे बताएं, पाकिस्तान से क्या एक कोई ताकतवर आवाज उठी है? बहुत नहीं उठी। नौजवान इस नजर से देख रहा है कि उस वक्त जिस वक्त इमरान खान साहब थे, इस्लामोफोबिया के हवाले से जिस वक्त पूरी दुनिया में एक जरा टेंशन बनी हुई थी, तो उसने आवाज बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा पे खड़े होकर के। जब 5 मिनट लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, वो आधा घंटा बोली जा रहा हूं, पूरी दुनिया ऐसे सुन रही थी उसको जैसे ना जाने कौन है। सही बात है। तो नौजवान इस नजर से देखता है कि यार इसके पास जबान है। नंबर 2 सबसे अहम बात क्या है कि जिस तरह कुरान पाक के अंदर भी जिक्र होता है ना, इन्ना खैर मन इस्ताजरता अल कवीज अल अमीन, कि इंसान अगर किसी को मुंतखब करे तो 2 सिफतें कम से कम उसमें होनी चाहिए, अल कवीज अल अमीन, कि अमानतदारी भी उसके अंदर नजर आनी चाहिए और कवी भी होना चाहिए, यानी एक उसके अंदर जिस्मानी वजाहत होनी चाहिए। जिस्मानी वजाहत की बात है बचपन से जैसे हम सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई हम अमेरिका से जो ऑर्डर आ जाए, हमारे जो हुक्मरान है पैरों पे गिर जाते हैं। लेकिन इस शख्स की तरह नौजवान जिस वक्त दिखता है ना, वो कहता है हम क्यों गुलामी की ज़िंदगी गुजारें। हर हाकिम बोलता ये ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली उससे कोई सबूत नहीं आता। इसके सामने जब ये बात आई तो इसने एब्सोल्युटली नॉट का, जिस वक्त आप देखेंगे पूरा सोशल मीडिया इसी चीज़ को लेकर चर्चा करता रहा कि हिम्मत दिखाई है इस बंदे ने। एक नौजवान इस चीज़ से इंस्पायर होता है, याद रखिएगा। तो अगर आप एक नौजवान की जगह पर खड़े होकर के देखेंगे ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो क्यों लाइक कर रहा है इमरान खान साहब। लेकिन बहरहाल हर एक की पसंद अपनी होती है, हर एक की नापसंद भी होती है।
दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, पसंद भी करें नापसंद भी करें, लेकिन ज़ातियात पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भाई आपको वो पसंद है तो मैं गालम गलोच करने लग जाऊँ, मुझे कोई और पसंद है तो आप मुझे गालम गलोच करें। एक भाईचारा भी रहे, एक मोहब्बत भी रहे, अखलाक भी रहे। हाँ, कन्विंस आप दूसरे को करें, वो आपको कन्विंस करें, कि दलाइल से साबित करें। अच्छा सर, सवालात बहुत सारे हैं, प्रोग्राम का टाइम बहुत ज़्यादा होने लगा है, इस वजह से आखिरी सवाल आपसे ये करता हूँ कि आप क्या समझते हैं कि जिस लीडर को हम चुनना चाहें तो उसमें क्या क्या सलाहियतें देखें? कुरान हमें कैसे लीडर को मुंतखब करने का कहता है, अहादीस में हमें कैसे लीडर को मुंतखब करने का कहा गया? अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मैं बीच में और ऐड कर देता हूँ। बाज़ लोग कहते हैं भाई जब आज के हाकिम को मुंतखब करने की बात करो ना तो कुरान हदीस की तो बात ही ना करो। तो क्या कुरान और हदीस क्या ऐसा लीडर चुनने को कहता है कि जो हर वक्त अल्लाह ही अल्लाह करता हो, बहुत ज़्यादा तकवे वाला हो, परहेजगारी वाला हो, इसमें ज़्यादा सलाहियत होनी चाहिए, या सियासी मामलात पर बसीरत ज़्यादा होनी चाहिए? ये दो बातों का जवाब। जिसको कुरान की या दीन की अहमियत ही नहीं है, ऐसी बातें वो करते हैं, करते चले जाएं। लेकिन जिसको कुरान की दीन की अहमियत का अंदाज़ा है वो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करता। देखें कुरान पाक में यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस वक्त ओहदा मिलने लगा, उस वक्त कुरान की आयत क्या है? इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि मैं हफ़ीज़ भी हूँ, मेरे अंदर हफ़ीज़ वाली सिफत भी है, अलीम वाली सिफत भी है। तो सबसे पहले हुक्मरानी के लिए जो अल्लाह ने कुरान में वस्फ़ ज़िक्र किया, इल्म वाला होना चाहिए। अगर जाहिल है और वो काबिल नहीं है किसी मसनद का, आप किसी भी मसनद पे उसको खड़ा कर देंगे, बेड़ा गर्क होगा। तो सबसे पहले इल्म से काबिलियत सब्र में आ जाती है, ये होनी चाहिए। अच्छा, हफ़ीज़ एक हिफाजत और ईमानदारी का आंसर भी इसके अंदर होना चाहिए। दूसरी जगह जो मैंने जिक्र किया, इन्ना खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन, अलकवीश कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, बॉडी लैंग्वेज, एक जिस्मानी वजाहत उसकी ऐसी होनी चाहिए कि जब वो बात करे तो लोगों के दिलों के अंदर असर कर रही हो। ऐसा नहीं हो भाई, मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई एक दुनिया के अंदर जैसे अभी गज़ा की सूरत हाल है, और मैं अगर वहाँ भोली भाली लैंग्वेज के अंदर अगर बात करूँ, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा लोगों में असर नहीं जाएगा। तो ऐसा लीडर हो जिसकी जिस्मानी वजाहत भी ऐसी हो, अलकवीश हो, कि उसकी ज़बान दिलों में घुस रही हो, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हो। ये सिफत भी कुरान जिक्र करता है। और अल अमीन, अमानतदारी की सिफत भी कुरान जिक्र करता है। नंबर 3 याद रखिएगा, इबादत का ताल्लुक इससे नहीं होता। एक बंदा जितना मर्जी इबादत गुजार है, लेकिन उसके अंदर हुक्मरानी वाली सिफात अगर नहीं है, तो याद रखिएगा कि उसको अगर ये मसनद दे दी जाएगी तो ये खयानत हो जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो किसी जगह पर इंतखाब करना था, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से अबू अय्यूब अंसारी ने जिक्र किया कि मुझे अगर ये खिदमत का मौका दें। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, फरमाया कि तुम ज़ईफ़ हो, ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी है और मुझे नहीं लग रहा कि आप इसके अहल हैं। अगर आप कबूल कर लेंगे तो बरोज़े क़यामत फिर जाहिर है वो पूछ गिछ होगी, सवालात होंगे। कहने का मकसद कि बड़े बड़े इबादत गुजार नबी अलैहिस्सलाम के सामने भी थे, लेकिन अहल को देखा गया। उसामा बिन ज़ैद उम्र के अंदर भी उनको सिपा सलार बनाया गया, और उनके मातहत बड़ी उम्र के भी लोग थे। इबादत गुजारी का ताल्लुक इससे नहीं है, काबिलियत का ताल्लुक इसके साथ होता है, जिन औसाफ को कुरान पाक जिक्र करता है।